हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो आज हम पढ़ने वाला है 11th मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है और इसके ये चैप्टर के ऊपर से कंपलसरी, मतलब ये चैप्टर में से कंपलसरी जेडब्ल्यू में मेंस में एक क्वेश्चन हर बार पूछ रहे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड में ही क्वेश्चन है। एक्चुअली टुगेदर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों मिलके एक चैप्टर बनता है। तो आपको हर बार जेडब्ल्यू में कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वाड्रेटिक में से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल कुल मिला के दो। हमने इनिशियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, तो उधर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत बताया था, तो वो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। एक कम्प्लीटली प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये टॉपिक से भी आपको ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में ज़रूर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली एडवांस में जेडब्ल्यू एडवांस में 2 to 5% ऑफ द कंटेंट क्वेश्चंस इसमें से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर विल प्ले बेटर रोल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशंस। और उसमें भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी 2D ज्योमेट्री के रिलेशन है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ सकते हैं हम। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए एडवांस में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, 2 to 5%, मतलब कम से कम उसमें एडवांस में ऐसा होता है क्वेश्चंस, पैराग्राफ क्वेश्चंस होता है। मान लो एक बार पैराग्राफ दिया तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन होगा पैराग्राफ के रिलेटेड में, या मैचिंग दिया, मैट्रिक्स मैचिंग दिया, उसमें 4 क्वेश्चन होगा कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे। तो दैट डिपेंड्स, मान लो सिंगल आंसर में देना चाहता है तो एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स में, या मल्टीपल आंसर में दिए तो एक ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन में पूछे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने का चांसेस है, बट मिनिमम से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए मैंने 2 to 5% वेटेज दिया हो एडवांस के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, बिट सेट होने दो, या VIT होने दो, या SRM होने दो, या NDA एग्ज़ाम होता है ये भी होने दो, ये सभी में कंपलसरी कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा खासा रोल है। चलो पहला शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ मीन बाई कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हमने ज्योमेट्री को याद करते हैं। ये सभी को पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट किधर से चालू हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इधर एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैंने x, y, ठीक है, x, y। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से कुछ टॉपिक नहीं है, कुछ ज्योमेट्री अच्छी तरह से आता है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये x, y में x को हमने बोलते हैं x कोऑर्डिनेट पहले वाला, ये जो y है y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इसको हमने एब्सेसा बोलते हैं, इसको हमने ऑर्डिनेट बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट एब्सेसा, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से कैसे आया है, जनरली हमने लोअर लेवल में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब रियल नंबर लाइन। जब ये रियल नंबर लाइन हुआ, ये क्या हो गया, ये भी रियल नंबर लाइन है बट वर्टिकल में ड्रा किया हुआ। ये पूरा स्पेस को हमने r क्रॉस r से रिप्रेजेंट करते हैं, r क्रॉस r। हाँ, अभी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो उसका रूट्स फाइंड करने का -b + r - √b² - 4ac अपन 2a, जब b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है ये वैल्यू <0 आए तो हमने नॉन रियल रूट्स बोल के लिखा था, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल, और इसको हमने सिंपली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो ये कॉन्सेप्ट इधर से चालू हुआ, जब रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब है ये जो x है, x वैल्यू रियल नंबर के सिवा और कोई दूसरा वैल्यू हो सकता है, और कोई दूसरा वैल्यू हो सकता है, मतलब रियल नंबर के अलावा, मतलब रियल नंबर के ऊपर और एक नंबर सेट होगा, जो रियल नंबर के ऊपर वाला जो सेट है दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। इसको हमने कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक जो नंबर है कैसे फॉर्म में रहेगा, a + ib फॉर्म में रहेगा, a + ib। इधर a, b दोनों रियल नंबर्स होंगे, और i वैल्यू होता है √(-1), इसको आयोटा कहा जाता है, आयोटा। तो i² वैल्यू होगा -1, ठीक है। सो ये जो फॉर्म में जो भी नंबर होता है इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इधर
कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा a प्लस आई बी है, इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना है तो a कामा b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो a है इसको हमने बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हमने बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब देखो सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट जैसा ही दिख रहा है, देखो सेम टू सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ते हैं। जब भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड करते हो, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको हमने बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन, ठीक है। आर्गन्ड प्लेन से किया जाता है इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन की जगह पे, ओके। कोऑर्डिनेट प्लेन की जगह पे आर्गन्ड प्लेन बोल के हम इसको बोलते हैं। तो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यही फॉर्म में होगा जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट जैसा है वैसा। इधर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बट इधर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जब ये एक्स एक्सिस हुआ, ये होता है रियल एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस के जगह पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा हमने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट करते हैं। चलो सबसे पहले आई का बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। व्हाट इज आई? आई इज कॉल्ड आयोटा। ये आयोटा का प्रॉपर्टीज क्या है? सो आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये कंप्लीट नोटेशन को सिंपली आई से रिप्रेजेंट किया, आयोटा, ठीक है, आयोटा। सो आई स्क्वायर वैल्यू होगा -1, फिर से आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, आई क्यूब वैल्यू होता है -i, अगेन आई पावर 4 अगेन मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। सो जब भी 1 आता है आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन में। सो आई पावर 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, आई पावर 4n, इसको हमने ऐसा बोल सकते हैं आई पावर 4 होल रेज टू n, दिस विल बी 1 रेज टू n, दैट इज 1। मतलब आई पावर 4n जो भी होता है उसका वैल्यू 1 होगा। आई पावर 4n प्लस 1, इसका मतलब है क्या किया मैंने, इधर आई से मल्टीप्लाई किया तो इधर से भी आई से मल्टीप्लाई होगा। आई पावर 4n प्लस 2 आता है, अगेन और एक मैं से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर कितना होगा -1। आई पावर 4n प्लस 3 होता है, इसका वैल्यू होगा -i। ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। आई का पावर में कभी भी कोई भी नंबर होने दो, उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है वो ही रखो। फॉर एग्जाम्पल आई पावर 2021, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड करता हूँ 2021। सो 4 से डिवाइड करते 4 5 ज़ा 20, अगेन 2 नंबर्स ले तो 4 5 ज़ा 20, सो रिमाइंडर आएगा 1। सो इसको मैंने सीधा आई पावर 1 लिख सकता हूँ। अब देखो इधर आई पावर 4n प्लस 1 में से क्या लिखा, आई पावर 1 लिखा। आई पावर 4n प्लस 2 से आई स्क्वायर वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर ही रखा। आई पावर 4n प्लस 3 से आई क्यूब दैट इज -i रखा। तो जब भी आई का कोई भी पावर में आपको नंबर होता है बड़ा नंबर, उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है वो ही आई का पावर में रखो, उसके बाद उसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ सर 1/i, आई का पावर में नेगेटिव नंबर्स आए तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स आए तो क्या होगा। सो 1/i, देखो आई स्क्वायर वैल्यू कितना है आपको -1 है, एक आई को नीचे ला रहा हूँ, i इज इक्वल टू -1/i। सो 1/i को हमने लिख सकते हैं -i। सो 1/i को हमने क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं। मान लो 1/i रेज टू 2021 दिया है, 2021 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -i रेज टू 2021। ओके, तो माइनस की पावर में 8 नंबर है तो माइनस रहेगा, i की पावर में 2021 है तो कितना बचेगा, i पावर 1 बचेगा। ये पूरा वैल्यू जो है -i, ठीक है। ऐसा i का अलग अलग पावर्स को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ कभी भी याद रखना, i का कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 4 टर्म्स आया, मान लो i क्यूब प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 5 प्लस आई पावर 6, कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई आया, इसका सम हमेशा 0 होगा, याद रखना, ठीक है।
ए आई जो होता है, ए आई क्यूब वैल्यू देखो, इसमें 1i माइनस 1 माइनस है, 1i माइनस 1 माइनस है, ठीक है। इसको हमने बोलते फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये कैसा है हमने बाद में पढ़ेंगे। जब भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है उसका सम 0 होगा, तो सम हमेशा 0 होता है, ओके। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब भी बता देता हूँ, x पावर 4 इज इक्वल 1 है। ये कौन सी ऑर्डर इक्वेशन है? फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ डिग्री इक्वेशन है। इसका 4 रूट्स होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 पावर 1/4। इसका 4 वैल्यूज आएंगे, कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। इसको मैंने x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0। एक्स इज इक्वल, इसको हमने वापस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 1 आएगा। इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट माइनस 1 आएगा, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस आई। सो व्हाट आर द रूट्स? 1 माइनस 1 आई माइनस आई। इसको हमने बोलते फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये सारे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? एक्स क्यूब कोफिशिएंट बाई एक्स पावर 4 कोफिशिएंट। इसमें एक्स क्यूब कोफिशिएंट है ही नहीं, तो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 0। कभी भी आई का कोई भी पावर होने दो, सो ये सभी को ऐड करें तो आपको हमेशा 0 आएगा। 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई का सम, ओके, द सम ऑफ द डिफरेंट पावर्स ऑफ आई विच आर कॉन्सिक्यूटिव, 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर से है, देन उसका सम हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ, तो ये आई का बारे में हो गया। और स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस आई वाई। इधर याद रखना एक्स का वाई दोनों रियल नंबर्स होना चाहिए। सो एक्स को हमने बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। सिंपली हमने ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं आर ई ऑफ जेड। वाई को हमने बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको हमने सिंपली ऐसा लिखते हैं आई एम ऑफ जेड, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। उसके बाद एडिशन, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा मतलब सबसे पहला एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन कैसे होता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, x1 प्लस आई वाई 1, z2 को ले रहा हूँ x2 प्लस आई वाई 2। ये सब जानते हो, ये सिमिलर टर्म्स है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो z1 प्लस z2 करना है तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस आई इंटू y1 प्लस y2। सबट्रैक्शन में भी सेम टू सेम, ठीक है। हाँ, एडिशन हो गए। तो z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, दोनों सेम ही आएगा। z1 प्लस z2 प्लस z3 करो, z1 प्लस z2 प्लस z3 करो, ये दोनों सेम आएंगे। इसको हमने बोलते हैं एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। z1 प्लस 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब देखो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 प्लस आई इंटू 0 ऐसा लिख सकते हैं, या 0 प्लस z1 करो, सेम आएगा। z1 प्लस ऑफ माइनस z1 प्लस ऑफ z1 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये माइनस z1 को हमने बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z1। सो हाँ, आ रहा हो सर, 2 मिनट। एडिटिव इन्वर्स ऑफ z1। सो कैसे आएगा? z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस आई वाई 1 है, सो माइनस x1 माइनस आई वाई 1 होगा। सो ये एडिटिव इन्वर्स है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करना है तो सेम टू सेम, ओके। सो ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसका अलजेब्रा। मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो हम देखते हैं अभी। सो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, इसको मैंने ले रहा हूँ x1 प्लस iy1। Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस iy2। अभी ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करना है तो Z1 इंटू Z2 ये हो जाएगा x1 प्लस iy1 x2 प्लस iy2। अब देखो स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई करें, ये दोनों का प्रोडक्ट x1 इंटू x2 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट i इंटू x1 y2, ये दोनों का प्रोडक्ट i इंटू x2 y1 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट i स्क्वायर इंटू y1 y2। आपको पता है i स्क्वायर वैल्यू -1 है, सो ये बनेगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, सो आपको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2, इधर ये होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस i इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। समझा? सो ये ऐसा आ गया। अभी इसको हमने लिख सकते हैं, इधर Z1 इंटू Z2 है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। मान लो ये सिंप्लीफाई करता है, ऐसा a प्लस आई भी आया, a को हमने बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। इधर रियल पार्ट सेम होगा, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ऐसा आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट ये था, इसका इमेजिनरी पार्ट ये, दोनों साइड कंपेयर करो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज आप देखें तो Z1 इंटू Z2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, Z2 इंटू Z1 इसमें कोई फर्क नहीं है, Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी Z1 Z2 इंटू Z3। डिस्ट्रीब्यूटिव ला Z1 इंटू Z2 प्लस आर माइनस Z3 को हमने ऐसा लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस आर माइनस Z1 Z3, ऐसा लिख सकते हैं। अभी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इंटू 1 करे तो 1 इंटू Z करे तो वापस Z आएगा 1 को हमने कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। ओके, सो इसको हमने बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होने का चांसेस है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट है तो क्या इन्वर्स आएगा, हम देखते हैं इन्वर्स कैसा आता है, क्या आता है। तो इन्वर्स को पढ़ने से पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, आपने सर्ड्स में पढ़ा होगा, कॉन्जुगेट सर्ड जैसा 2 प्लस √3 है, इसका कॉन्जुगेट सर्ड होता है 2 माइनस √3। क्यों कॉन्जुगेट होता है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको रेशनल नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे आपको डिनोमिनेटर में ऐसा एक रेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो। रेशनलाइज मतलब रूट हटाना है। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल नंबर आना चाहिए।
प्योरली रियल नंबर आना चाहिए, नॉन कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स, बट इसमें इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी हटना चाहिए, प्योर रियल नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल मैं ले रहा हूँ ए प्लस आई बी, ओके, तो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसको हमने जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। क्यों? देखो जेड इंटू जेड बार करता हूँ तो क्या आएगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। जैसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर वैल्यू सबको पता है -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो ये प्योरली रियल हो गया, प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल हो गया। सो ये जो नंबर है इसको हमने बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। सो ए माइनस आई बी दैट इज जेड बार is conjugate of z। तो ये आने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे ढूंढते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे ढूंढना है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स का डेफिनेशन ऐसा होता है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 z2 इसको मल्टीप्लाई करें तो यूनिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। देन z2 इज कॉल्ड इज इक्वल 1/z1 लिखते, इज कॉल्ड इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ओके। सो z2 को हमने बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको हमने ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं z1 का इनवर्स, z1 का इनवर्स। अब देखते स्टूडेंट्स, तो z1 को मैंने ले रहा हूँ ऐसा a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, इसका इन्वर्स क्या होगा, देखो z1 इन्वर्स या z ही लेते z इन्वर्स। देखो स्टूडेंट z इन्वर्स कैसा था, 1/z था, तो 1/a प्लस आई बी। इधर हमने अभी डिस्कस किया है, डिनोमिनेटर में जैसा स्क्वायर रूट वाला जो होता है उसको हमने क्या करते हैं, रूट हटाना है तो रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, ऐसा इधर भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है तो इसको भी रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज फैक्टर जो होता है उसको हमने बोलते हैं कॉन्जुगेट, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो a माइनस आई बी उसका कॉन्जुगेट है, इसे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तो z इनवर्स हो जाएगा ऊपर a माइनस आई बी एज इट इज अपान, ये दोनों का प्रोडक्ट अभी देखा था हमने, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए कामा बी इसका इनवर्स, देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ए प्लस आई बी को ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये ऐसा होगा, देखो ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कमा माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है तब क्या लेने का, रियल पार्ट एज इट इज रखो बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट में माइनस साइन लगा दो बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए और कुछ नया टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मॉड्यूलस पढ़ रहे हो ऑटोमेटिकली आपको एक दूसरा आएगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, मॉड्यूलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है। जैसा वेक्टर्स अपने 11th में इसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो कोई भी एक पॉइंट जो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई भी एक पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस फ्रेम ऐसा बोलते हो ना, ऐसा रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और रेफरेंस पॉइंट को हमने बोलते हैं ओरिजिन। कोई भी पॉइंट का लोकेशन ओरिजिन को यूज़ करके हमने ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरा एक पॉइंट इधर है एक्स कामा वाई, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अभी मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ओरिजिन को, ओके,
ऑरिजिन को ज्वाइन कर रहा हूँ। सो ये जो डिस्टेंस आता है, ये जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, अब सभी को पता है √(x² + y², ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने इधर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने। ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ है दिस विल बी x, और ये जो लेंथ है दिस विल बी y। इधर जो एंगल बनता है इसको मैंने थीटा ले रहा हूँ, थीटा। अब देखो ये सारे सिस्टम हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था। कोई भी एक पॉइंट लिया, पॉइंट लेके ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट समझा इसको, उसके बाद x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सब ले लिया, उसके बाद cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सभी डिफाइन किया था हमने। तो सिमिलर वे इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ओके, कोऑर्डिनेट पॉइंट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा आप कोऑर्डिनेट की तरफ देंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये थीटा हो गए। अभी इधर से आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन √(x² + y²। इतना लंबा लिखने की जगह पे मैं सिंपली r से रिप्रेजेंट करता हूँ, x अपॉन r। सेम sin थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन √(x² + y², दैट इज y अपॉन r। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो r है इसको हमने बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ z, इसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं √(x² + y²। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मतलब ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको हमने बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z। अभी इसको हमने सिंपली किससे रिप्रेजेंट किया, r से रिप्रेजेंट किया था। और इधर जो थीटा है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, ओके, आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये कैसा आएगा, आपको थीटा वैल्यू कैसे आएगा, आपको एक्स वाई के टर्म्स में लिखना है। तो इधर tan थीटा क्या होता है, tan थीटा y अपॉन x होगा। सो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ओके। सो हियर दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। हमने जनरली सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट को हमने फर्स्ट क्वार्टर में लिखा, बट कभी पॉइंट सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। ये आर्ग्यूमेंट कितना हो सकता है। सो दिस थीटा शुड बी लाइज बिटवीन -180 से शुरू करके +180 तक, याद रखना ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है इसके अंदर ही होना चाहिए। कैसे, अब देखो मान लो फर्स्ट क्वार्टर में है तो किधर से किधर होगा, 0 से शुरू करके 90 तक होगा। सेकंड क्वार्टर में है तो 90 से शुरू करके 180 तक होगा, ओके। फर्स्ट में है तो मान लो z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू शुरू करके 90 तक, ओके, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट। x एक्सिस में, y एक्सिस में पॉइंट है। z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा वैल्यू कैसे होगा, 90 से शुरू करके 180 तक होगा। इधर याद रखना 90 को 180 को इंक्लूड कर रहा हूँ। 90 मतलब कंप्लीटली y एक्सिस पे है, 180 मतलब कंप्लीटली नेगेटिव x एक्सिस पे है। हाँ, अभी फोर्थ क्वार्टर में है तो आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन है रिवर्स होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। जब एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंगल का साइन जो होता है नेगेटिव होता है। सो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू Z3 देन थीटा विल बी टेकन एज -90 से 0 तक, -90 से 0, ठीक है, राइट। इफ z बिलोंग्स टू, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इनके थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -90 से -180 तक, ठीक है। सो थीटा बिलोंग्स टू, इधर याद रखना -90, -180 से -90 तक। हमेशा छोटा वैल्यू पहला लिखना है, बड़ा वैल्यू बाद में लिखना है। हाँ, इधर ये -180 को लेते नहीं, क्यों, देखो ये जो पोजीशन है इधर से आए तो +180, इधर से आए तो -180। ये जो पॉइंट है
+180 भी रिप्रेजेंट करता है, -180 भी रिप्रेजेंट करता है, बट आर्ग्यूमेंट हमने एक ही लेना है, दो नहीं लेना है। सो विच वन इज ईजी रिप्रेजेंट करने के लिए? पाई इज ईजी, सो इसको हमने हटाते हैं, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका आर्ग्यूमेंट 180 डिग्री पाई होता है, पाई रेडियंस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पाई होता है, -180 होगा ही नहीं। सो इसको हमने बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ओके। ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, राइट। सो ये हो गया आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने जेड इनवर्स क्या लिखा था? जेड इनवर्स a+ib का इनवर्स ऐसा लिखा था, a-ib अपॉन √(a² + b²। अब देखते स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा जेड बार अपॉन ए हो जाएगा अंडर रूट नहीं था, सॉरी, ए हो जाएगा मॉड z², ठीक है। इससे आपको एक अच्छा सा फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव होगा। जेड इनवर्स इज नथिंग बट 1/z, जेड बार अपॉन मॉड z²। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z इंटू जेड बार करे तो मॉड z² आएगा, z इंटू जेड बार करे तो क्या आएगा स्टूडेंट? मॉड z²। देखो a+ib को a-ib का मल्टीप्लाई करते हो, a² + b² आएगा, दैट इज नथिंग बट मॉड z²। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे जगह हम यूज़ करते हैं। सो मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया, और उसका अलग अलग फॉर्मेट्स लेकर, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ये फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते वो भी हम करेंगे आगे। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड, ये दोनों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, वो इधर है, ओके, या इधर है, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है। ये चारों क्वाड्रेंट पे है, तो चारों एक्सिस पे है, तो कैसे है? इफ जेड इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो जेड इज इक्वल टू x+iy ले लो, x+iy, ओके। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट तो 0, तो इधर से आपको एक पता चलेगा x ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल 0। इधर मॉड z मतलब डिस्टेंस, इधर x कोऑर्डिनेट जितना ही होता है उतना ही होगा, दैट इज x, एंड आर्गुमेंट ऑफ z कौन सी एक्सिस पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो 0, ठीक है, राइट। सो मान लो z इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, तो क्या होगा? x तो देखो, x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि इधर साइड है नेगेटिव, एंड y कंपल्सरी 0 क्योंकि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो मॉड x क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं लेना, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव है, सो दिस विल बी मॉड x होगा, एंड आर्गुमेंट ऑफ z ये हो जाएगा 180 पाई, क्योंकि किधर है? मैं बोला था इधर से इधर तक 180 डिग्री घुमाना है। तो अभी z इज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस में x वैल्यू तो 0 एंड y वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। सो इधर आर्गुमेंट ऑफ z, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z तो वही होगा क्योंकि जितना डिस्टेंस है वही लेना पड़ेगा। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z ये जो होता है, इधर से कितना है स्टूडेंट? 90 डिग्री से, π/2। सो z इज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, सो इधर x इज इक्वल टू 0 होगा एंड y वैल्यू लेस देन 0 होगा, तो मॉड z हो जाएगा मॉड y एंड आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा -π/2, याद रखना -π/2, ठीक है, राइट। ये आने के बाद आपको सारे सभी पोजीशन का कैसे कैसे लेना आराम से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, उसके बाद
सो हमने कॉन्जुगेट का बारे में पढ़ा था, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो Z1 प्लस Z2 इसका पूरा कॉन्जुगेट रखता हूँ, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ले सकते हैं इजीली। Z1 को आपने ऐसा ले लो A प्लस आई बी, Z2 को ऐसा ले लो C प्लस आई डी। तो Z1 कॉन्जुगेट होगा A माइनस आई बी, Z2 कॉन्जुगेट होगा C माइनस आई डी। तो Z1 प्लस Z2 होता है, दोनों को ऐड करना है तो A प्लस C प्लस आई इंटू बी प्लस डी। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट लेते हो तो सिर्फ इधर चेंज करना पड़ेगा A प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस डी। और Z1 बार प्लस Z2 बार लेते हो सेम टू सेम A प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस डी, बस ये हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम आया, तो अभी सेम माइनस है तो भी वही प्रोसीजर है। प्रोडक्ट में भी Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। उसके बाद Z1 बाई Z2 लेते हो, इसका होल कॉन्जुगेट विल बी Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट। उसके बाद Z का कॉन्जुगेट तो वापस आपको Z ही मिलेगा, सम नंबर इंटू Z कॉन्जुगेट, नंबर बाहर आएगा, नंबर को तो कॉन्जुगेट लगेगा नहीं तो Z बार, ठीक है। सो मान लो Z वैल्यू प्योरली रियल है, ओके, Z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। Z इज प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ Z जीरो होना चाहिए, ओके। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, y, इधर y जीरो होगा, इधर x जीरो होगा, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी मैंने बोला था Z को हमने कैसे लेते x प्लस आई वाई, Z बार को कैसे लेते x माइनस आई वाई। ये दोनों को ऐड करो, Z प्लस Z बार बाई 2 कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करें तो आई वाई कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2x बचेगा, तो बाई 2 करें तो x आ जाएगा, ओके। सो रियल पार्ट ऑफ Z को हमने ऐसा लिख सकते हैं, Z प्लस Z बार अपॉन 2। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट मतलब y होगा, तो Z माइनस Z बार अपॉन 2i करता हो, माइनस करे तो x कैंसिल हो जाएगा, a वाला टर्म्स 2 बचेगा, 2y, तो 2i नीचे आए तो आपको y बचेगा। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इसको हमने लिख सकते हैं Z माइनस Z बार अपॉन 2i। अब देखो स्टूडेंट, इधर से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जीरो हुआ, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ए जीरो है तो क्या होना चाहिए, देखो ये पूरा जीरो कर दो। सो Z माइनस Z बार अपॉन 2i जीरो करे तो Z इज इक्वल टू Z बार। जब भी आपको Z इज इक्वल टू Z बार आया, समझने का इट इज़ प्योरली रियल नंबर। सिमिलरली इधर x इज इक्वल टू 0 लेते हो, Z माइनस Z बार प्लस Z बार अपॉन 2 0 है। देखो प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए, रियल पार्ट 0 है तो Z प्लस Z बार बाई 2, ठीक है। तो इधर से Z इज इक्वल टू माइनस Z बार आया, Z इज इक्वल टू माइनस Z बार आया, याद रखना इट इज़ प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। बहुत सिंपल है, आपको नोटेशन में ही तकलीफ है, वरना आपको नंबर जैसा एक्स वाई के टर्म्स में लेते हो बहुत आराम से पता चलेगा ये वाला। उसके बाद लोकेशन ऑफ Z बार माइनस Z बार, ओके। हाँ, अब देखते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो एक पॉइंट इधर है Z दैट इज x कामा वाई, x प्लस आई वाई
इसको हमने ऐसा लिख सकते एक्स कामा वाई जैसा लिख सकते। जेड एक्स प्लस आई वाई है। जेड बार क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स माइनस आई वाई होगा। माइनस जेड क्या होता है? माइनस एक्स माइनस आई वाई होगा। माइनस जेड बार क्या होता है? माइनस एक्स प्लस आई वाई होगा। ए पॉइंट होगा एक्स कामा वाई, ए पॉइंट होगा एक्स कामा माइनस वाई, ये होगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये होगा माइनस एक्स कामा वाई। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट एक्स कामा वाई है, एक्स कामा माइनस वाई मतलब यही एक्स होना चाहिए बराबर उसके नीचे। सेम एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई इधर जितना होता है उतना ही नीचे। ए पॉइंट होगा एक्स कामा माइनस वाई, दैट इज नथिंग बट जेड बार कॉन्जुगेट, ये ऐसा आएगा। समझा स्टूडेंट? मतलब इसका मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखो जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप फोल्ड करते हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस में, तो इसका इमेज बनता है दैट इज नथिंग बट जेड बार। और इधर देखो, इसका आर्गुमेंट हमने ए डायरेक्शन में काउंट करते टीटा, इधर भी सेम टू सेम होगा, यही डायरेक्शन में होगा माइनस टीटा। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड टीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना हो रहा है? माइनस टीटा हो रहा है। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार को हमने ऐसा सिंपली लिख सकते हैं माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ माइनस फ़र्क है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, सो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बार, ठीक है। उसके बाद अब सेम टू सेम वाई एक्सिस में इसको पोस्ट करते हैं, ओके। वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं? इसको इमेज क्या बोलते हैं? मिरर इमेज ले रहे हैं, ठीक है। इधर एक्स जितना है इधर भी एक्स उतना ही है, ठीक है। सो सेम इधर वाई जितना है इधर भी वाई उतना है। इधर जो पॉइंट बनता है देखो क्या है? माइनस एक्स और प्लस वाई। देखो माइनस एक्स प्लस वाई मतलब माइनस जेड बार, माइनस जेड बार। हाँ, इसका आर्गुमेंट कितना होगा? देखो स्टूडेंट्स, इधर से देखो, ये वाला टीटा है तो ए वाला भी टीटा होगा, दिस विल बी टीटा, सो दिस विल बी 180 माइनस टीटा, ओके, 180 माइनस टीटा। सो अब देखते माइनस जेड बार, देखो माइनस जेड बार इस क्या है? इस मिरर इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, इधर से आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार एक कैसे आ रहे? पाई माइनस टीटा आया था, सो पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। उसके बाद सेम इसको पोस्ट करो इधर, या ये पॉइंट को वाई एक्सिस में इमेज बना दो, ओके। इधर आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज सिंपली माइनस जेड बार, माइनस जेड बार। हाँ, ये कितना होगा? देखो ये माइनस टीटा है तो ये भी माइनस टीटा होगा, सो ये टोटल एंगल जो होता है, ओके, सो टोटल कितना होगा? माइनस 180 प्लस टीटा होगा, तो माइनस पाई प्लस टीटा। समझे स्टूडेंट? इधर टीटा है तो इधर भी टीटा रहेगा, ये टोटल एंगल होगा माइनस 180, उसको थोड़ा टीटा कम कर रहे हैं तो माइनस 180 प्लस टीटा। सो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज नथिंग बट माइनस पाई प्लस टीटा, दैट इज माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। सो ये क्या होगा? एक इसका मिरर इमेज बनेगा, जेड बार का मिरर इमेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जेड का मिरर इमेज क्या हुआ? माइनस जेड बार हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। अभी जेड बार का इमेज क्या हो जाएगा? माइनस जेड होगा, माइनस जेड है, माइनस एक्स माइनस वाई है ना, माइनस एक्स माइनस वाई तो सिर्फ माइनस जेड, राइट। तो अब देखो जेड का इमेज क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स? बार आके माइनस लगा,
इधर भी बार आके माइनस लगना चाहिए। देखो इसका बार आ गए तो डबल बार कर तो जेड आएगा, माइनस लगेगा इधर, ठीक है। तो वाई एक्सिस में आप मिरर इमेज पोस्ट कर रहे हो, माइनस साइन आ जाएगा, उसके साथ साथ कॉन्जुगेट भी होगा। एक्स एक्सिस में मिरर इमेज बनाते हो सिर्फ कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। सो आप ये मिटाता हूँ मैंने। देखो इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इमेज क्या बन रहा है, जेड बार बन रहा है, ठीक है। इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या बन रहे हैं, माइनस लग रहे हैं और बार भी लग रहे हैं। देखो ये वाला। अभी देखो इमेज ऑफ इधर से मिरर इमेज, देखो इधर इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, बार लग के माइनस आ जाएगा तो माइनस जेड, ठीक है। हाँ ये सारे होने के बाद अब देखते हैं, यही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ, यूनिट डिस्टेंस में 1 ले लो, इधर भी 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, चारों जगह पे 1 यूनिट ले रहा हूँ। सो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा 0,-1,0, ये हो जाएगा 0,-1, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में 1 लिख सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में i लिख सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में -1, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में -i। सो आर्गुमेंट ऑफ 1, आर्गुमेंट ऑफ -1, आर्गुमेंट ऑफ i, आर्गुमेंट ऑफ -i, ये सभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आर्गुमेंट ऑफ 1 क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 मतलब किधर है, एक्स एक्सिस पे तो 0। आर्गुमेंट ऑफ -1 किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो 180। आर्गुमेंट ऑफ i किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो π/2। आर्गुमेंट ऑफ -a किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो -π/2। और दूसरा आपको देखना, इधर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। हाँ, इतना करने के बाद आप एक याद रखना, मान लो इसका आर्गुमेंट है 170 डिग्रीज, मान लो इसका भी आर्गुमेंट है 170, 170 प्लस 170 कितना हो जाएगा, 340। ओके, बट यू कैनॉट टेक आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एज 340, तो इधर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेना पड़ेगा। तो इधर तो देखो, मुझे आर्गुमेंट एक का 180 आया, 170 आया, एक मान लो 150 आया, ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 मतलब किधर होगा, इधर होगा, 360 से 40 कम है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, -360 करना पड़ेगा, -360 करना पड़ेगा। तो इसके लिए इधर हमेशा एक आता है n प्लस n वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता रहेगा, इंटीजर n, या आप ऐसा भी ले सकते हैं, -n भी ले सकते हो, n या -n, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू z, और ये जो रिजल्टेंट आता है, ओके, आने के बाद जो भी, ओके सॉरी इधर 2n लेना पड़ेगा, n नहीं, 2n, ठीक है। 360 डिग्री, देखो 360 को सब्ट्रैक्ट करो, -40 आ जाएगा। तो आपको जो भी आर्ग्यूमेंट आता है उसको आप चेक करो, तो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 0 का 180 का बीच में या 0 का -180 का बीच में ही लाना पड़ेगा। उसको +360 या -360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके उसको वो रेंज में लाना पड़ेगा। इधर भी सेम टू सेम, मान लो आर्गुमेंट ऑफ z1 170 आया, आर्गुमेंट ऑफ z2 -150 आया, मान लो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 320 आ गया वापस। तो 320 तो नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 360 में से कितना, देखो 320 मतलब किधर आ जाएगा, देखो A 180, A 270, 320 मतलब इधर आएगा। ये जो जगह पे
होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, मतलब 360 से कितना कम है तो -360 करो, आंसर आ जाएगा। सो इधर भी हमेशा 2n पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये करना पड़ेगा, ये याद रखना। 2n पाई प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरली आपको बोर्ड पढ़ रहे हैं, आपको बोर्ड में इतना ही दिया है, पर ये 2n पे आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मॉड्यूलस के बारे में स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसको हमने इनइक्वालिटी, लेग्रांजेस इनइक्वालिटी, काचीज लेग्रांजेस इनइक्वालिटी बोलते हैं, या सिंपली हमने बोल सकते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो ये एक साइड को रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल का, ये दोनों साइड को रिप्रेजेंट करता है। सो वन साइड का जो लेंथ है हमेशा बाकी दो साइड्स का सम से कम ही होगा। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, जैसा ये भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो उसके बाद इसमें से ये भी कर सकते हैं हमने, मॉड Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम थर्ड साइड से हमेशा कम होगा। ये थर्ड साइड मान के चलो Z1 माइनस Z2 या Z1 प्लस Z2, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट उसके बाद तो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है, और एक अच्छा सा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ने का है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या उससे वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, और इसको हमने यूलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, यूलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या यूलर फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज पोलर फॉर्म, व्हाट इज यूलर फॉर्म। सो अभी ये पोलर फॉर्म को हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। आपको समझ में आया होगा, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसको हमने x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या x कामा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा मॉड Z, ये होगा थीटा आर्गुमेंट ऑफ Z। सो ये होगा y, ये होगा x, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमने लिया था y अपॉन मॉड Z, sin थीटा इज इक्वल टू हमने लिया था x अपॉन मॉड Z। सॉरी, ये x है, ये y है, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड। अभी इधर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है, इसको मैंने क्या करता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ हर एक नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ। अब देखते हैं cos थीटा वैल्यू कितना है, x अपॉन मॉड z। देखो x अपॉन मॉड z, दिस कैन बी रिटन एज मॉड z इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड z को मैंने ऑलरेडी बोला था, हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। इसको मैंने r ले रहा हूँ, मॉड z। सो r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं r इंटू सिस थीटा। z को हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं r इंटू सिस थीटा। इसको हमने बोलते हैं पोलर फॉर्म या मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। यही मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म को r इंटू सिस थीटा को हमने ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर आई थीटा, e पावर आई थीटा। ये फार्मूला से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी वे से। तो z इज इक्वल टू r इंटू सिस थीटा
या r इंटू ई पावर आई थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज होगा जैसा सिस ऑफ माइनस थीटा, इसको हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। सो इसका मतलब है हमने देखो सिस माइनस थीटा मतलब सिंपली थीटा के जगह पे माइनस थीटा आया विदाउट चेंजिंग, जस्ट एंगल चेंज कर रहे हैं, मतलब ये थीटा के जगह पे माइनस थीटा मतलब क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। सो जेड बार क्या होता है, आर इंटू सिस ऑफ माइनस थीटा होता है। क्या इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, आर इंटू ई पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद आर वन इंटू आर सॉरी सिस थीटा वन इंटू सिस थीटा टू, ये हो जाएगा सिस थीटा वन प्लस थीटा टू। कैसे, उसका भी हमारे पास प्रोसीजर है। देखो सिस थीटा वन इंटू सिस थीटा टू, सिस थीटा टू, सिस मतलब क्या है, कास थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू कास थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, है ना। हाँ, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन में स्टार्टिंग में बताया था। कैसे, पहला रियल पार्ट्स माइनस दोनों इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, कास थीटा वन इंटू कास थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू प्लस आई इंटू इसका रियल इसका इमेजिनरी कास थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन कास थीटा टू, ऐसा हमने ऑलरेडी किया था। ये हो जाएगा कास थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। सिंपली हमने इसको लिख सकते हैं सिस थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। या और दूसरा मेथड है, जेड वन को हमने ऐसा लिख सकते हैं आर वन इंटू ई पावर आई थीटा वन, थोड़ी देर आर वन को हटा दो, आर वन वैल्यू वन मानते, इंटू जेड टू को हमने ऐसा लेते, चलो आर वन के साथ ही लेते हैं ई पावर आई थीटा टू। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हो जेड वन इंटू जेड टू, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर वन इंटू आर टू हो जाएगा इंटू ई पावर, बेसिस इक्वल है तो पावर्स को ऐड करते हैं आई इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू। यही प्रोसीजर था। आप देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू कितना है, उसका मैग्नीट्यूड ये आया देखो, माड जेड वन इंटू माड जेड टू। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, देखो इसका आर्गुमेंट कितना है, देखो थीटा वन प्लस थीटा टू, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। सो ये फार्मूला से आपको ऐसा मिलता है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये फार्मूला के हिसाब से थीटा वन प्लस थीटा टू वाले हिसाब से सिस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब थीटा वन के जगह पे भी थीटा रखा, थीटा टू के जगह पे भी थीटा रखा, ये हो जाएगा सिस टू थीटा। सेम टू सेम सिस थीटा पावर 3 लेते हो सिस 3 थीटा अप टू सन सिस थीटा पावर n, ये हो जाएगा सिस n थीटा, ओके। मतलब आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो सिस n थीटा आएगा। सिंपली देखो इधर तो z पावर n क्या हो जाएगा, r इंटू सिस e पावर आई थीटा होल पावर n, क्या हो जाएगा, r पावर n तो रहेगा और e पावर आई एन थीटा, देखो n थीटा आ गया तो सिस n थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो ये यूलर फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये अच्छा से पढ़ लेना। तो इसके बाद अगले सेशन में हमने कुछ और फार्मूलास करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये इसका कैसा आएगा, बेसिक क्वेश्चन कर दे, उसके बाद शुरुआत करके धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।